देखिए, हमारे पास में चैप्टर 3 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स का पार्ट है और एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अलग है और भी। इसमें क्या है, आपको एक तो फंक्शन दे रखा है, यानी इक्वेशन बहुपद आपको दे रखा पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मूल तो दे रखे और कुछ मूल नहीं दे रखे। उसने पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात करो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये x की पावर कितनी है 4 और इसमें दो शून्यक दे रखे हैं, एक प्लस में रूट 2 और एक माइनस में रूट 2, यानी दो ही आंसर दे रखे, दो नहीं दे रखे, 4 होने चाहिए थे। यहाँ पर 4 होने का मतलब है यहाँ पर भी दो ही मूल दे रखे हैं। यहाँ 3 होने का मतलब है केवल इसने एक ही मूल दे रखा है, दो आपको निकालने हैं। तो इस तरह से आपको अगर दो मूल और निकालने हैं तो क्या करेंगे हम, या इसमें से फर्स्ट वाला ही मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि दो शून्यक दिए हुए हैं। एफ एक्स कितना है, पहले तो एफ एक्स लिख लो, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये तो बहुपद है। अब दो शून्यक प्लस माइनस रूट 2 है, ठीक है, दिए हैं, ये आपको दिया है, ये आपको दे रखा है। दो अन्य ज्ञात करने हैं, तो दो शून्यक अगर दे रखे हैं तो एक तो हो गया x बराबर अंडर रूट 2 और कॉमा x बराबर माइनस अंडर रूट 2। शून्यक होने का मतलब है x का मान। अब यहाँ x के मान एक तो हो गया प्लस में रूट 2 और एक हो गया माइनस में रूट 2, दो ही आंसर हो गया ना। तो ये प्लस वाला है। अब मैं अगर इसको इधर पक्षांतर करता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कि शून्यक दिया होता है ना, तो लास्ट में अपन निकालते थे कि शून्यक क्या है, यानी मूल क्या है। तो मूल अगर निकालते थे तो लास्ट में लिख लेते कि x माइनस 4 और x माइनस 2 अगर गुणनखंड है तो x के बराबर 4 या x बराबर 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो शून्यक हैं, दोनों को इधर लाऊंगा तो x माइनस अंडर रूट 2, एक तो गुणनखंड ये हो जाएगा, यानी गुणनखंड क्या हुए, एक गुणनखंड तो ये बना और इसमें से माइनस रूट 2 इधर लाऊंगा तो प्लस में रूट 2 बना, ये दो गुणनखंड हो गए। अब ये दो गुणनखंड अगर बने हैं तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा करें, गुणा करेंगे तो यह इस संख्या का एक गुणनखंड होगा। तो अतः अब अगर हम लिखें इन दोनों को x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 बराबर 0, क्योंकि ये भी बराबर 0 है, ये भी बराबर 0 है, तो इन दोनों को गुणा कर लिया तो भी 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समान संख्याएं हैं, चिन्ह विपरीत है। तो प्रथम संख्या का प्रथम से गुणा x स्क्वायर और माइनस प्लस रूट 2 का रूट 2 से गुणा 2 कहलाता है, ठीक है। यानी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का क्या मतलब होता है, अंडर रूट 2 का वर्ग, अर्थात 2, या तो ये कह लो या ये कह लो कि रूट में 4 का वर्गमूल भी 2 होता है, कैसे भी समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो आया ना, यह इसका दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यह दिए गए बहुपद fx का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो डेफिनेट है कि आपको अगर ये एक गुणनखंड दे रखा है तो इससे इस संख्या में भाग देना होगा। भाग देंगे तो अन्य दो गुणनखंड और निकल आएंगे, यानी भागफल में निकल आएंगे वो। जैसे मैं इसमें कर रहा हूं ऐसे ही आपको ये वाला करना है और ऐसे ही आपको ये करना है। इसमें तो क्या सिर्फ एक ही मूल है, तो x बराबर माइनस 2 लिखोगे तो फिर इधर ले आना x प्लस 2, तो x प्लस 2 ही इसका एक गुणनखंड होगा और x प्लस 2 से ही आपको पूरे समीकरण में भाग देना है। ऐसा मत करना कि जवाब नहीं दो, क्योंकि कई बार पूरी 10th क्लास क्या है कि बहुत कम रिप्लाई देती है, और ये गलत बात है कि हम तो कंटिन्यू पढ़ाते जा रहे हैं और आप लोग रिप्लाई नहीं देते हैं। तो फिर या तो ये है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, या फिर यहाँ आपका कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहा है, या तो ठीक है ना। तो ऐसा ना करें कि जो पढ़ा रहे हैं तो कम से कम कुछ सवाल जो अगर आपको करने के लिए दिए जा रहे हो तो उनका रिप्लाई भी दो, चाहे गलत आए तो ये डरने की बात नहीं कि हमारा गलत आ रहा है, न कोई जरूरत नहीं है, आप गलत आ रहे हो तो गलत भी सही, लेकिन देव तो सही ना। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 2 से इसमें भाग दूंगा मैं, तो x स्क्वायर माइनस 2 और ये संख्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, कौन सी, ये वाली, 2x की घात 4 3x क्यूब 3x स्क्वायर 6x और माइनस 2। जो तरीका मैंने आपको बताया है
उसके अनुसार इस संख्या में पहले इसका भाग देंगे। आप उल्टा मत करना कि बड़ी में छोटी का भाग देते हैं। तो 2x की घात 4 में x स्क्वायर का भाग देंगे। 4 ऊपर है, 2 नीचे है, तो ये रह जाएगा 2x स्क्वायर बार भाग गया। तो यहाँ लिख लेना 2x स्क्वायर। तो इधर तो यही संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये संख्या फिर -2 से भी गुणा होगी, तो माइनस में 4x स्क्वायर। अब चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस तो किस में बदल जाएगा, माइनस में, और ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। इस प्रकार ये तो कट गई। अब 3x क्यूब, एक्स क्यूब के नीचे कोई संख्या नहीं है मेरे पास में, तो ये एज इट इज उतार लूंगा मैं ये चिन्ह सहित। अब प्लस के 4 और माइनस का 3, प्लस का 1x स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का 6x और माइनस का 2, ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ जो संख्या दे रखी है ना हमारे पास में 3x क्यूब माइनस का, -3x क्यूब में इस x स्क्वायर का भाग दोगे, तो x की घात 3 में x की घात 2 कम होगी, तो x की घात 1 रह जाएगी, तो -3x की घात 1, तो -3x की घात 1। तो यहाँ की संख्या तो सेम आ जाएगी वापिस, क्योंकि भाग देकर पता लगा ली थी। इस संख्या का सेकंड -2 से गुणा, तो प्लस का 6x, x के नीचे ही लिखेंगे हम इसको, फिर चिन्ह बदलेंगे घटाने पर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। समान संख्याएं विपरीत चिन्ह, योग में कट गया, ये भी समान संख्या विपरीत चिन्ह कट गई। बचा कौन, x स्क्वायर और -2। अब x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग दे के देख लेते हैं कितनी बार गया, 1 बार, तो यहाँ प्लस लगा के 1 लिखेंगे। अब यहाँ क्या है गलती है, ये क्या है, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं प्लस चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती, प्लस चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, शुरुआत में फर्स्ट टाइम पर प्लस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मध्य में प्लस तो आपको जहां कहीं आता है तो वहां लिखना होगा। अब यहाँ पर संख्या आ जाएगी x स्क्वायर, 1 से गुणा इन दोनों का करेंगे x स्क्वायर और माइनस का 2। अब ये जो चिन्ह है ना, ये बदल जाएगा माइनस में और ये बदल जाएगा प्लस में। अब इस प्रकार मैं इनको जोड़ूंगा तो कट गई दोनों संख्या, शेष फल क्या बचा, कुछ नहीं। अब भागफल लिया यहाँ, तो इसके तो 2 गुणनखंड, भाजक के तो 2 गुणनखंड ये थे ऑलरेडी, थे ना, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, शेषफल कुछ है नहीं। अब भागफल जो है, भागफल की संख्या यहाँ पर क्या है, भागफल की जो संख्या है इससे 2 मूल और 2 शून्य और निकलेंगे, तो 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, इससे निकालने होंगे हमको 2 शून्य और। कौन कौन से निकलेंगे, देखो इसके गुणनखंड करो, तो 2 का 1 से गुणा, 2 होता है, मध्य की संख्या 3 है, 3 के खंड बताओ, फिर 2 आ जाए गुणा करने पर, माइनस का 2x और -1x, -2 और -1 -3 होता है ना, और दोनों को गुणा करेंगे -2 और -1 को, तो फिर +2 आता है, इन दोनों का गुणा +2 आता है और इन दोनों का जोड़ -3 आता है। अब 4 खंड हो गए, प्रथम 2 और अंतिम 2 जोड़े के अनुसार पहली 2 संख्या में से उभयनिष्ठ क्या आएगा, 2x, ठीक है, यहां से 1x बचा, यहां से पूरी संख्या बाहर कॉमन हो गई तो 1 बच जाएगा। यहां पर माइनस चिन्ह लगाओ, इन दोनों में से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा तो 1 लिख लेंगे, फिर x, माइनस चिन्ह लिया है बाहर तो ये चिन्ह बदलकर माइनस हो जाएगा, 1 बराबर 0 है, यानी यहां हम इसको बराबर 0 मानकर हम मूल निकाल लेंगे 0 का। अब इस प्रकार हमारे पास में ये कहलाया x - 1 और 2x - 1 बराबर 0। तो जब x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 होता है, और जब 2x - 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर 1, अर्थात x बराबर कितना हुआ, 1/2। तो इस तरह से इसके 2 शून्यक और क्या है, 1 और 1/2, और 2 क्या दे रखे थे इसने, प्लस में √2 और माइनस में √2, ठीक है ना। बुक में करेक्शन कर लेना, शायद यहाँ खाली माइनस दे रखा है, तो इसमें प्लस और माइनस दोनों है, 2 मूल तो ये रहे और 2 हमने ये निकाल लिए, तो इस तरह से 4 मूल हो गए, यानी 4 शून्य हो गए। तो इसके कुल शून्य कितने हुए, एक तो प्लस में √2, एक माइनस में √2, एक 1/2 और एक 1, ये 4 आंसर हो गए एक्स के। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो ऐसे ही आपको ये करना है और ऐसे ही आपको ये करना है, बस इसमें तो क्या सिर्फ एक ही लिखना है। यहाँ x बराबर -2 है तो इधर लाओगे तो x + 2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब x + 2 का ही आपको भाग देना है, तो इसमें x + 2 का ही भाग देना है।
ठीक है, तो भाग देकर और आप करके बताना। ऐसा नहीं हो कि वेट ही करते रह जाओ, हम आप जवाब दे दो। देखते हैं कौन कौन देता है जवाब। ओके।